Yeah, Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Welcome back. Or let's continue with our last session here. So, well, this is your last topic for this course, and this is rather a different topic. Kind of like you will probably feel like it's some sort of an origami or something like that. Okay, so this is what we call auxiliary views. Okay, auxiliary views ज़्यादातर यूज नहीं होते, ठीक है, स्पेशली बिकॉज हमने क्या कहते हैं आजकल ऑब्वियसली जो है वो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग्स बनती हैं, सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूजुअली रिक्वायर ऑक्सिलरी व्यूज, क्योंकि ये this was back in the days when 3D drawings were not that at large. So now we're kind of we deal with 3D drawings, so we do not go for auxiliary views anymore. But anyway, it's an interesting topic, I guess. So let's move on. Acha, auxiliary views basically फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये इस शेप को हम लोग बेसिकली देखते हैं. अच्छा, वन थिंग इज दैट कि आप इस शेप की लुक देख सकते हैं. दिस इज अ ग्लॉसी सरफेस, से ये फ्रिक्शनलेस ग्लॉसी सरफेस. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक व्हेन यू डिजाइन इट ऑन सॉलिडवर्क्स. सो अब ये जो क्या कहते हैं पार्ट है, इसका आप देख सकते हैं. अगर इसे आप टॉप व्यू से देख रहे हैं, नॉट टॉप व्यू, साइड व्यू या फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, सो यू कैन नेवर रियली जज लुकिंग एट दिस कि यार ये पार्ट एक्चुअली ऐसा दिखता होगा. सही है. So again, being the judge, you really have to make an auxiliary view for it. ठीक है, ताकि आप इसको थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन कर सकें. So you make a top view, and we call it basically an auxiliary view because it's actually helping you out. Now normally auxiliary planes क्या होते हैं? देखो, ये एक पार्ट है हमारे पास. सही है. इस पार्ट को हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं. ओके, फ्रंट पैनल से देख रहे हैं. और नाउ हम इसी में इसकी डेप्थ और इसकी हाइट तो चलो हम लोग फ्रंट पैनल से ही देख रहे हैं, बट इसकी डेप्थ हम देखना चाह रहे हैं, या हम देखना चाह रहे हैं कि टॉप व्यू इसका कैसा है. ठीक है. सो व्हाट वी जस्ट डिड के हमने बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि क्योंकि इसमें कर्व्स है हमारे पास, सो हमने क्या किया कि हमने इसका ऑक्सिलरी व्यू एट एन एंगल क्रिएट किया है. सच एन एंगल विद सच एन एंगल कि देखो बेसिकली अभी आई कैन नॉट रियली गिव यू एन एग्जांपल. इट्स काइंड ऑफ लाइक एन ओरिगामी एंड स्टफ. ठीक है, कि आप इसे साइड व्यू से देखें. ठीक है, इमेजिन दिस ऑब्जेक्ट, you're looking at it from your front panel, which is the side view of it. ठीक है, और इसका जो ये हिस्सा है, इस हिस्से को अगर आप बेंड करके स्ट्रेट कर देते हैं, सामने ले आते हैं इसके. ठीक है, बेंड करके इसे सामने ले आते हैं, सो हमारे पास इस तरह की चीज बन जाएगी. राइट. और इसका जो टॉप क्या कहते हैं एरिया है, उसको भी अगर आप बेंड करके ऊपर कर लेते हैं, ऊपर की तरफ ले आते हैं, सो वो इस तरह की एक चीज हमारे पास नजर आएगी. नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर कि हम लोग मैच कर रहे हैं लाइंस. ठीक है, लाइंस मैच कर रहे हैं टू शो के व्हाट काइंड ऑफ एन ऑक्सिलरी व्यू इट इज. सो ये देख रहे हैं टॉप व्यू जहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है. अगर हम इसे बेंड करते हैं तो टॉप व्यू हमारे पास शो हो रहा है, तो इसकी हमने लाइंस ड्रॉ कर दी. ठीक है, ये जो एक तरह से टेपर था, उस टेपर की लाइन शो कर दी, एंड so on. So yeah, so basically this is how we define auxiliary views. So yeah, again हमारे पास ये कुछ drawings हैं उसकी, to basically explain them better, we have made some auxiliary views of it, and ऐसे front view से देख रहे हैं, side view से, तो
एनीवे इन एनी केस आप एज एन इंजीनियर जब आप खुद बी व्हेन यू बीइंग द जज ऑफ इट, तुम्हारे सामने एक कोई भी सा भी पार्ट है, सो यू योरसेल्फ विल बी द जज के यार इस पार्ट को किस तरह बेहतर तरीके से जो है डिफाइन किया जा सकता है। सो यू मेक एन ऑक्सिलरी व्यू आउट ऑफ इट। अगेन उसी पार्ट को हम देख लेते हैं। उस पार्ट की इस मर्तबा हमने हर तरह की हर साइड्स को जो है वो बेसिकली स्नैच आउट करके जो है उसे डिफाइन किया है। सो वी हैव अ फ्रंट व्यू। इसका जो क्या कहते हैं बैक साइड है, बैक साइड को हमने बेसिकली बेंड करके एक तरह से सामने रख दिया। जस्ट थिंक ऑफ इट एज एन यू हैव अ क्यूब, ठीक है, और उस क्यूब को अगर आप रखते हैं और उसकी सारी साइड्स को जो है वो ओपन करके ऑन अ फ्लैट सरफेस उसे फैला देते हैं, तो वो क्यूब किस तरह का दिखेगा? इट्स जस्ट दैट, इट्स नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। सो दोज आर नोन एज ऑक्सिलरी व्यूज। इनसे ये पता चलता है कि आपने अगर एक पार्ट को डिफाइन किया है तो उस पार्ट को बेसिकली आप यू ट्राइंग टू टेल कि ये जो है यहाँ से कर्व होके इस तरह जा रहा है, वहां से कर्व होके इस तरह जा रहा है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जब हम ने ये कोर्स स्टार्ट किया था और हम ऑर्थोग्राफिक व्यूज के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की थी कि हम लोग जो है वो यूएस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। ना यूएस स्टैंडर्ड्स आर कि आपके पार्ट का फ्रंट व्यू और उसके ऊपर टॉप व्यू और उसके राइट साइड पे राइट व्यू, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट व्यू एंड बॉटम साइड पे बॉटम व्यू, ठीक है, विद यू मैचिंग ऑल दीज लाइंस, ठीक है। तो इट्स जस्ट दैट, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अगेन जो है वो to find out the depth of anything, so आपके जो है आपके पास या मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ऑक्सिलरी व्यूज की जरूरत क्यों पड़ी थी व्हेन वी हैड ऑर्थोग्राफिक व्यूज। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक व्यूज में हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, पहले के चैप्टर्स में से कि हमारे पास देयर इज अ ट्रू डायमेंशंस से या ट्रू लेंथ कह लो, और एक वो कह लो कि वो एट अ टाइम जो हमें उस वक्त नजर आ रही है। जिस तरह से मैंने कहा था ना कि अगर आप इसको लेट सपोज किसी भी कोई सा भी एक हम लोग पार्ट ले लेते हैं और उसको हम टॉप व्यू से या राइट साइड व्यू से देख रहे हैं, तो उसकी जो ट्रू लेंथ है वो हमारे पास नहीं आती। सही है। सो ऑक्सिलरी व्यूज में एज यू गाइस कैन सी कि हम इसे राइट साइड व्यू नहीं ले रहे। इसका जो ये जो कर्व है, ये जो टेपर है, इस टेपर के पैरेलल हमने लिया है इसे, इस व्यू को। सही है। इस टेपर के पैरेलल हमने इस व्यू को लिया है, तो ताकि वी कैन गेट द एक्चुअल रीडिंग, द ट्रू लेंथ ऑफ दिस, ट्रू लेंथ ऑफ दिस पार्ट, दिस एरिया। सही है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि जो वो मैं बता रहा था कि आपके एक्सेस होते हैं, सही है, आइसोमेट्रिक एक्सेस जो होते हैं, कि आपका एक्स वाई जी एक्सेस जो है वो 120 डिग्रीज पे जो है डिवाइड हुआ हुआ, सही है, यू नो, तो उनके दरमियान 120 डिग्रीज का गैप हो। बट आई ऑल्सो सेट कि कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो उन 120 डिग्रीज के एक्सिस को फॉलो नहीं कर रही होंगी, और जब ऐसा होता है तो तब ये इशू लाजमी आता है कि हमारे पास ट्रू लेंथ नहीं आती फिर उनकी, सही है, ट्रू डायमेंशंस नहीं आती। तो इसीलिए ऑक्सिलरी व्यूज की जरूरत पड़ती है कि हम लोग ताकि उनकी ट्रू डायमेंशंस देख सकें। सेम इज गोइंग ऑन हियर। आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस वेरी क्विकली, ठीक है। यू गाइस रियली लुक एट के अब ये देखो, ये एक हाउस टाइप ऑफ थिंग हमने इसे बनाया हुआ है। इसका अगर हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, सही है, सो इफ यू गाइस कैन सी कि यहाँ इसके ये टॉप एरिया से एक लाइन ड्रॉ की और इस एरिया से एक लाइन ड्रॉ की, ये जो एजेस हैं, ठीक है, इन एजेस से लाइंस ड्रॉ कर ली। बट आर वी एक्चुअली गेटिंग द ट्रू रीडिंग हियर? नो वी आर नॉट। इसीलिए हमने इस पैनल, ये टेपर के पैरेलल एक एरिया बनाया। नाउ लुक एट दिस,
कि ये रीडिंग और इस रीडिंग में कितना फ़र्क है। सो दिस इज़ योर ट्रू रीडिंग, ओके? ट्रू लेंथ ये है, दिस इज़ नॉट योर ट्रू लेंथ। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये 120 डिग्रीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रही, इसलिए अगर हम इसे लेफ्ट साइड या राइट साइड या टॉप व्यू से जहाँ से भी देख लेंगे, ये इसकी ट्रू रीडिंग कभी भी नहीं आएगी। अनलेस हम लोग ऑब्वियसली उसे मॉडिफाई करके खुद जो है वो ट्रू रीडिंग लिख दें, लेकिन इसकी ट्रू रीडिंग इसकी ऑक्सिलरी व्यू में ही शो होगी, ठीक है? इसी तरह different types of auxiliary views होते हैं, where you can look at your height and width and everything else. सही है। क्विकली नीचे चलते हैं। It's basically a rotation of anything. ठीक है। Nothing more to see here, to be honest. जस्ट नो दैट कि यार यहाँ पर जो है वो ऑक्सिलरी व्यूज का सिर्फ मेन मकसद जो था वो यही था कि आप जो है किसी भी ड्राइंग को, किसी भी पार्ट को जो है उसकी ट्रू रीडिंग डिफाइन कर सकें, इफ़ यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू दैट इन योर ऑर्थोग्राफिक व्यूज, ठीक है? Simple as that. This is basically nothing more than a rotation of your part, and that's it. Like if you're looking at this part, you cannot really be the judge कि ये part actually दिखेगा किस तरह. Look at it के front view से कैसे दिख रहा है. If you tilt it to some angle तब कैसे दिख रहा है. If you look at the top view, it looks like this. So there are different views जहाँ पे आप इसकी different details जो है वो define कर सकते हैं. So if you come across an actual part like this one, so you must be able to use your auxiliary views. Okay, let's move on. Let's see if we have something useful here. Hmm. अगेन ये एक चीज़ कॉन्सेप्ट आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि आप अगर किसी भी, जैसे लेट्स सपोज ये एक हमारे पास जो है वो ब्लॉक है, ठीक है? और वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू पे एज यू कैन सी कि वी आर नॉट ऑब्वियसली नॉट गेटिंग ट्रू रीडिंग्स हियर। तो आपने उसकी बेसिकली जिस पार्ट को डिफाइन करना है, ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ वे टू डिफाइन योर ड्राइंग्स रादर देन मेकिंग एन ऑक्सिलरी व्यू टोटली, ठीक है? तो आप उसे जो है वो, उससे बेहतर ये है कि जिस चीज़ की आपने एक्चुअल लेंथ डिफाइन करनी है, जस्ट उस पार्ट को आप हाईलाइट करो, जैसे विद दीज लाइंस 1 and 2। आप ने यहाँ पर सबसे अच्छी एक प्रैक्टिस ये होती है कि जितने भी एजेस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उनकी नंबरिंग एंड नेमिंग कर लिया करें, ताकि अगर इस तरह की कोई डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करनी पड़े, so you just need to mark the numbers or names। तो अब देखो इसको बेसिकली 1 and 2 को बाहर स्ट्रेच करके विद दीज लाइंस एंड हमने इसकी ट्रू लेंथ जो है वो डिफाइन कर दी। सो these are just simple concepts. This sub topic is not even that important anyway। So नीचे आते हैं, या अगेन जैसे मैंने कहा था कि देखो ये पार्ट है, so ये यहाँ पे थोड़ा एक बेहतर डिफाइन हुआ है। इस पार्ट का एक बैंड यहाँ पर है, एक बैंड उस साइड पे है। सो इस पार्ट का हमने एक टॉप व्यू लिया और यहाँ पर हमने इन्हें बता दी कि बैंड अप या बैंड डाउन 90 डिग्रीज, ओके? 90 डिग्रीज बैंड डाउन। तो ये एक तरीका होता है बेसिकली आप अपनी ड्राइंग को जो है एक्सप्रेस करने का। अगेन रिवॉल्व्ड बॉस स्पेस वगैरह ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है?
के बीच में सेंटर में हमारे पास एक एक्सेस होता है, उसके अगेंस्ट जो है हम लोग एक चीज़, एक पार्ट जो है वो डिफाइन करते हैं। तो दिस कैन ऑल्सो गो फॉर योर एक्चुअल हैंड ड्राइंग्स। अगेन एन एग्जांपल के किस तरह से हमने, ये देखो ये पार्ट है, इस पार्ट को कैसे ओपन किया है। देन वी हैव अ सिलेंडर, सिलेंडर को कैसे ओपन किया है। सी उसके ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट सेक्शंस हैं। सी प्रिज्म के डिफरेंट सेक्शंस हैं, और जैसे सबसे कम जो है वो, सॉरी, कोन एंड के डिफरेंट सेक्शंस हैं। सबसे कम प्रिज्म के सेक्शंस है, बिकॉज इट्स बीइंग अ रेक्टेंगल, it does not have many sections with it. So just how we have opened it कि इसका जो है ना टॉप एरिया एंड साइड व्यू जो है वो उसको ओपन करके, अगर इसे हम टॉप व्यू से देन वी टेक अ लुक एट इट, तो पूरी ड्राइंग जो है हमारे सामने खुल कर आ जाएगी। ऑर्थोग्राफिक व्यू, सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा, ये अगेन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लैब में भी काम आ सकती हैं, एंड एज वेल अगर आप जो है हैंड ड्राइंग कर रहे हैं तब भी, कि ये चीज़ें शो क्या कराती हैं। देयर इज एक सिंपल ऊपर की तरफ सिंगल फ्लेंज कहलाता है। ठीक है। अगर एक और बैंड किया हुआ है, टू हैव अ स्मूथर सरफेस ऑन टॉप वी हैव अ डबल फ्लेंज, रोल्ड एज। सिंगल हैम कि बेसिकली आपने इसे जो है वो बेंड इन करके हैमर किया। डबल हैम के डबल बेंड इन करके वी हैव अ वायर्ड एज। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग कोई चीज़ को रिविट किया हुआ है, सोल्डर किया हुआ है या वेल्ड किया हुआ है, तो बेसिकली आप ओवरलैप करते हैं उन्हें। ठीक है, ओवरलैप करके ड्रॉ करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास दो चार और चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, स्फेयर, ये चीज़ एक है कि हमारे पास जो एक स्फेयर होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो वर्ल्ड है हमारा, से अर्थ, अर्थ की ड्राइंग्स अक्सर देखी होंगी कि अगर उसको खोल के बनाया हुआ हो तो उसको इस तरह से सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ होता है। ये सेक्शंस क्या बता रहे हैं बेसिकली, कि अगर इन सेक्शंस को आपस में मिलाया जाए तो इट विल बिकम अ स्फेयर। सो इसी तरह आप जो है वो सेक्शंस में चीज़ों को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया सिलेंडर के इतने सारे सेक्शंस हैं। सो वी गो फॉर स्फेयर, स्फेयर के सेक्शंस इस तरह के बनते हैं। ठीक है मैन, वेल दैट्स इट, nothing really important here. So anyway, this was your last topic and your last session as well. We still have no news about final exams or other stuff, so let's hope for the best. And well, anyway, this is it then. This is the end of this course. We, I don't know what kind of time we had, but I think we had a great time, and I wish you all the very best. If you guys have any questions, please ask. See, complex engineering problems have been provided to you for your course as well. That whatever you're drawing in your lab, you have to draw a simple orthographic sketch of it and submit it via LMS. So that will be your complex engineering problem for this course. So if you guys have any questions, please ask. Well, may Allah bless all of us and you guys too. So I think this is the time where we say Allah Hafiz to each other. Obviously, we will meet after this is all over, and hopefully, inshallah, जल्दी ये इस इश्यूज से जो है हमें अल्लाह ताला जो है वो आज़ाद करें।
Or well, good luck to you all, and take care, and Allah Hafiz. If you guys have any queries or anything, you can reach me on our WhatsApp group. So I will end this class here. Take care, and Allah Hafiz.